नतीजों की है लंबी लिस्ट इस वीकेंड पर आए हैं जो रिजल्ट्स और काफी लंबी चौड़ी लिस्ट भी है, तो आइए इन्हीं से करते हैं शुरुआत और देख लेते हैं सबसे पहले कौन से नतीजे अच्छे हैं और जहां कंपनियों के वैल्यूएशंस भी महंगे नहीं, यानी कि जहां बन सकते हैं आपके लिए निवेश के मौके भी। बताएं वरिंदर। गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। टू यू एंड एवरीवन। सर फार्मा क्लियरली स्टूड आउट। अगर एक सेक्टर है जो मुझे अच्छा लगा और उनका कॉन कॉल कमेंट्री भी अच्छा आ रहा है। आई थिंक सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज अच्छे थे। डॉक्टर रेड्डीज में ऑब्जर्वेशन आई हुई है तो वो थोड़ा सा स्टॉक पे थोड़ा सा वे कर रहा होगा। वन स्टॉक जो स्टैंड आउट और सरप्राइजिंग रहा मेरे लिए वो पीपीएल फार्मा था, पिरामिल फार्मा ये था। बट अगर आप जो स्टॉक्स की बात कर रहे हो कि स्टॉक्स अच्छे नंबर्स आए हैं और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, आई विल नॉट से बहुत सस्ते बट ठीक ठाक है। आई थिंक ओबराय रियलिटी सर, नॉट ओनली जो नंबर्स आए हैं ओबराय रियलिटी के, बट ऑल्सो क्योंकि उनके थाने का लॉन्च बहुत बड़ा लॉन्च हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा दिवाली के आसपास। डिस्क्लेमर दैट वी ओन द स्टॉक सर एंड वी हैव एडवाइज्ड द स्टॉक टू अवर क्लाइंट्स। आप नंबर्स देखिए सर, सेल्स कुछ 77% ऊपर थी, बहुत बड़ा जंप आया। प्रॉफिट 43% ऊपर था। एज आई सेड, द बिगर थिंग इज कि हाँ भाई जिस तरीके से आगे जाके इसका थाने का लॉन्च होगा। और सर ये मत भूल जाइए, आई नो इट्स अ डिड यू नो काइंड ऑफ अ थिंग, बट 4 इनके अपार्टमेंट्स बिके वर्ली में, जो 360 प्रोजेक्ट है सर, और उनका वैल्यूएशन 300 करोड़ है। चार चार फ्लैट का जो बिक्री है वो 300 करोड़ पे आई है। ऑलमोस्ट 1.25 रुपया पर स्क्वायर फुट के रेट पे वो बिका है। लोधा के नंबर्स भी अच्छे आए थे सर। पिरामिल फार्मा सर, आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने देखा कि हाँ भी जो इसका सीडीएमओ का बिजनेस है, दैट हैज जम्प्ड अप। ये ऐसा कंपनी था जो बहुत लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि कुछ होने वाला नहीं है, और अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, बट अदरवाइज वो राइट रूट इशू उनका हो चुका है। बट आई थिंक सीडीएमओ फाइनली परफॉर्म करने लगा है सर। और अगर आप उसमें एबिटा मार्जिन देखेंगे, एबिटा मार्जिन 14% हो गए कंपेयर टू 8% क्वार्टर क्वार्टर और 10% वाई एंड वाई, वो अच्छा है। और उन्होंने बोला है कि हाँ भी जो ऑर्डर इनफ्लो था सीडीएमओ में क्वार्टर 2 में वो 40% हायर था, जो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। Iron Exchange, again a disclaimer sir, that we own the stock and we advise the stock to our clients. It's a steady strong performance with Iron Exchange. अभी भी सस्ता स्टॉक है सर हमारे हिसाब से। आई थिंक दीज कंपनीज व्हाटएवर हैपेंस इन टर्म्स ऑफ मार्केट एंड ऑल, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। एबिटा मार्जिन 11% के ऊपर है, सेल्स 20% ऊपर थी, एबिटा 13% ऊपर था। अभी इनका कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अवेटेड है, तो ज्यादा डिटेल्स हमें वहां पे मिलेंगी। सीडीएसएल अगेन वन स्टॉक जो मार्केट में, और मैं अगेन बार बार सर इस रिजल्ट्स में ये जो थीम जो आ रही है, ये जो मार्केट के रिलेटेड कोई भी स्टॉक्स हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये एंजल वन के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। छोटे में चाहे वो स्वास्तिक हो, चाहे वो मोनाक हो, उनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। सीडीएसएल देखिए सर, आई थिंक डिपॉजिटरी और केवाईसी बिजनेस दोनों के दोनों बहुत अच्छे थे। डिपॉजिटरी इनकम सर 33% ऊपर थी वाई एन वाई, और केवाईसी इनकम 67% ऊपर थी वाई एन वाई। ऑफकोर्स आईपीओ एक्टिविटीज हुआ, म्यूचुअल फंड बहुत जो खुले हैं, उनके कारण केवाईसी का इनकम बढ़ा है इस कंपनी में। नंबर्स बहुत शानदार थे, ऑलमोस्ट 110 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, जो 35% ऊपर था सीडीएसएल का। एक सेगमेंट सर, जैसे हम रियल एस्टेट की बात करते रहते, तो रियल एस्टेट के साथ साथ आपने देखा होगा कि ये सारे एंसिलरी प्लेस अच्छा कर रहे हैं। जहां पे ग्रीन लैम्प के नंबर सर, आई थिंक दे वर वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। आपको बहुत महंगा स्टॉक नहीं दिखेगा ये, बट आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स। सेल्स ऑलमोस्ट 20% ऊपर थी सर इसका। एबिटा मार्जिन एबिटा 40% ऊपर था, और एबिटा मार्जिन 13% आया सर, कंपेयर टू 11%। अगेन पीपल वर टॉकिंग अबाउट कि लिक्विडेशन हो रहा है, बाहर से माल आ रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेंट्री है पुरानी, और ज्यादा कैपेसिटी आ रही है, तो उसके कारण मार्जिन नीचे आ जाएंगे। बट ग्रीन लैम्प हैज डन वेरी वेल। सो ये 4-5 नंबर है सर, एज आई सेड दे डिड वेरी वेल। स्ट्रॉन्ग वाज सिप्ला ने जो गाइडेंस बढ़ाई है अपनी 23% से 24% मार्जिन की, और पिरामिल फार्मा वाज अ क्लियर सरप्राइज फॉर अस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। फार्मा के नंबर्स काफी मजबूत रहे हैं, कुछ और भी बेहतरीन नंबर्स आपके सामने जिनके रिजल्ट्स मजबूत और वैल्यूएशंस भी आकर्षक रहे। अच्छे नतीजे, लेकिन शेयर थोड़े महंगे हैं वैल्यूएशंस के लिहाज से। इस लिस्ट में कौन से शेयर है वरिंदर, बताएं। जुपिटर वैगन सर, क्लियरली नंबर्स आपको अच्छे दिखेंगे। जिस तरीके से टीटागढ़ के नंबर्स आए, जुपिटर भी अच्छा कर रहा है। बट अगेन फॉर मी इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट कि हाँ भी आई विल बी पेइंग around 50 times earnings for wagon company. There are so many other companies in the capital goods also जो आज 15-20 टाइम पे मिल रही हैं, तो इसलिए मुझे महंगा लगता है स्टॉक सर ये। अदरवाइज नंबर्स में कोई कमी नहीं थी। आप वाई ऑन वाई मत देखिए, वाई ऑन वाई तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स देखेंगे। बट आई थिंक क्वार्टर क्वार्टर भी इन्होंने अच्छा किया। एबिटा 25% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, प्रॉफिट 32% ऊपर था। एज ए सेड महंगा है सर, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 6000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो अच्छी चीज है। आज कॉन कॉल है 5 बजे, तो और मालूम चलेगा। तो एक ये महंगा स्टॉक लगा सर, अच्छे नंबर थे बट महंगा स्टॉक है थोड़ा सा। तो ये है जुपिटर वैगन्स, जहां पर
रिजल्ट अच्छे लेकिन शेयर थोड़ा सा महंगा। आइए, नतीजे भले ही कमजोर हो लेकिन शेयर इतने महंगे भी नहीं, वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। आइए उन नतीजों पर भी नजर डालते हैं। बताएं वरिंदर। एस्टेक लाइफ साइंसेज से क्लियरली नतीजे आपको बुरे दिखेंगे, एबिटा लॉस दिखेगा, नेट लॉस दिखेगा। अगेन अ डिस्क्लेमर सर कि वी ओन द स्टॉक एंड वी एडवाइज द स्टॉक आल्सो, एंड आई थिंक यू नो अभी ये टाइम जो चल रहा है, ये टाइम चल रहा है जहां पे आपको केमिकल सेगमेंट पे फोकस करना चाहिए। एस्टेक को ऐसा नहीं देख सकते सर आपकी, हाँ भी नेट नंबर्स क्या है, इसमें दो सेगमेंट्स है, क्रैम्स और एग्रो, दो सेगमेंट्स हैं। अगर आप क्रैम्स का देखेंगे सर तो क्रैम्स बहुत अच्छा कर रहा है, और एग्री केमिकल्स है जहां पे इनको थोड़ा सा इशू हो रहा है क्योंकि इन्वेंट्री पड़ा। आई थिंक इन्वेंट्री इनके पास कुछ 400 करोड़ का पड़ा था जो लिक्विडेट होके कम से कम 200 करोड़ का आ गया। आई थिंक जो इन्वेंट्री लिक्विडेशन का प्रोसेस है वो ज्यादा से ज्यादा एक क्वार्टर दूर है। अगर क्रैम्स देखें तो जो मैनेजमेंट ने 300 करोड़ का गाइडेंस दिया था, आई थिंक 150 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स में पहुंच चुके हैं। आई थिंक दैट इज द सेगमेंट एवरीवन, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को कवर करता है उसको फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक ये लिक्विडेशन वाला जो प्रोसेस है उसको कम से कम एक क्वार्टर और दूर है, बट इट्स अ गुड टाइम टू if you want to invest, slowly invest in these companies. GNA Excel sir, अपने को पता था ट्रैक्टर वॉल्यूम्स डाउन है 4%, तो खराब थे नंबर्स, आएंगे वीक नंबर्स आएंगे आई थिंक, बट ये 13-14 टाइम पे ट्रेड करता है स्टॉक सर। GNA Excel की बात कर रहा हूँ, तो आपको सेल्स 4% कमजोर दिखेगी, बेटा 8% कमजोर दिखेगा, तो वीक सेट ऑफ नंबर्स थे, बट सस्ता स्टॉक है सर GNA Excel, कोई बहुत ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं है। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए कुछ स्टॉक्स जहां पर नंबर्स तो हैं लेकिन थोड़े महंगे वैल्यूएशंस के। आइए, और कोई स्टॉक्स हैं जो आपके रडार पे है नंबर्स के लिहाज से कमजोर नतीजे महंगे भी हों? सर मैं बस ये बोलना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स जिनके नंबर खराब आए, आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू फोकस। इनलाइन वाले तो छोड़ सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, बट दो तीन स्टॉक्स ने जहां डिसअपॉइंटमेंट की है वो M&M फाइनेंशियल सर्विसेज क्लियरली सर। आई थिंक आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स बाहर आ गए थे, प्रॉफिट का नंबर अपने को पता नहीं था। आई थिंक एसेट क्वालिटी और डिसबर्समेंट का नंबर ऑलरेडी ये लोग दे देते हैं, बट आई थिंक इसमें उम्मीदें बहुत टाइम से है। और आई डोंट नो सर, M&M स्पेशली टेक महिंद्रा हुआ या M&M फाइनेंशियल हुआ, जहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ कोर्स अटेम्प्ट कर रहा है कि नया मैनेजमेंट लेके आने के लिए, एंड देन टॉकिंग अबाउट वेरी बिग थिंग्स हैपनिंग गोइंग अहेड एंड ऑल। आपने एक ट्वीट भी देखा होगा महिंद्रा साहब का, वो भी आता रहता है कि किस तरीके से वो लोग चेंज कर रहे हैं। बट आई थिंक जहां पे 27% AUM ग्रो हुआ सर, वहां पे प्रॉफिट 48%, 48% डिक्लाइन हुआ। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल जो होप में बैठे हैं वो लोग बहुत नाखुश है जिस तरीके से नंबर्स हैं M&M फाइनेंशियल्स के। और जेन टेक्नोलॉजी सर, आपको Y&Y नंबर्स अच्छे देखेंगे। अगेन इन सम ऑफ दिस कंपनीज आपको Y&Y नंबर नहीं देखने चाहिए, थोड़ा सा क्वार्टर भी देखना चाहिए कि स्टेबिलिटी कितना है कि नहीं है। और क्वार्टर तो सर सेल्स 50% नीचे थी, बेटा 71% नीचे था जेन टेक्नोलॉजीज का, वहां पे हमें नंबर कमजोर दिखे। और अदरवाइज अदर स्टॉक्स लाइक MGL और BEL, इनके नंबर्स इनलाइन आए थे। सुमितोमो के बारे में एक ही लाइन बोलूंगा सर कि यहाँ पे अगेन मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा द नंबर्स बेहतरीन थे। डोमेस्टिक अच्छा कर रहा है, एक्सपोर्ट में अभी भी थोड़ा सा इशू है उनमें, बट अगेन केमिकल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रीबाउंड दिख रहा है सर हमें इस क्वार्टर में। केमिकल कंपनियों पर रखें नजर, इस सेक्टर में थोड़ी सी अच्छी संकेत आते हुए दिख रहे हैं वरिंदर को। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, नतीजे का पूरा विश्लेषण देने के लिए। आपसे होगी कल फिर से मुलाकात, जानेंगे समझेंगे कि कौन से और रिजल्ट जिन पर रखा जाए फोकस।